बोले 3 चीजें हैं, श्रवणंती गायंती स्मरंती। 3 चीजें, श्रवण करिए, गायन करिए, स्मरण करिए। कल भी बताया था ना हमने, सुखदेव जी ने कहा था कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का एक ही उपाय, सदगति का एक ही उपाय है कि कृष्ण भजो, कृष्ण कहो, कृष्ण सुनो। सिर्फ कृष्ण का स्मरण करिए, सिर्फ कृष्ण का गायन करिए और कृष्ण को ही मन में सोचिए, कृष्ण को ही बोलिए मुख से, तो मन क्या होगा, भगवान में लगेगा। अब आप तो श्रवण करते नहीं हो महाराज। बोले कोई वक्ता मिले तो सुनिए, और अगर कोई ना मिले तो महाराज स्वयं सुनाइए। अगर कोई मिलता है योग्य वक्ता तो पहले सुनिए, और सुन करके उसे फिर दूसरों को सुनाइए, उसका गायन करिए, स्वयं गायन करिए। कोई सुनाने वाला मिले तो सुनिए, और कोई सुनने वाला मिले तो सुनाइए, और दोनों ना मिले तो भगवान के सामने बैठ जाइए और भगवान से ही स्मरण करती रहिए, उनका ही नित्य उनके सामने बैठ करके ध्यान करती रहिए। तो तीनों चीजें आ जाएंगी, श्रवणंती, गायंती और स्मरंती। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा होता नहीं है। होता है? बोले महाराज मन लगता ही नहीं है, मन की बड़ी विचित्र स्थिति है, मन लगता ही नहीं है। अब मन को लगाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण या रामायण को उठाना पड़ेगा और अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। एक राजा ने एक बार रामायण का पाठ कराया, तो रामायण के पाठ में उन्होंने बहुत विशाल ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। सबने बैठ गए महाराज एक लाइन से। अब ये जो ब्राह्मण थे एक लाइन से बैठ करके रामायण का पाठ करने लगे। तो इनमें कुछ ब्राह्मण ऐसे भी थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे। अब अंगूठा छाप व्यक्ति कैसे पढ़ सकता है चौपाइयों को, उसका अर्थ कैसे कर सकता है? तो जो बैठे हुए अनपढ़ ब्राह्मण थे वो सबसे पीछे बैठ गए जाके। अब बैठ गए बेचारे, तो एक उसमें से ब्राह्मण था, उसने सोचा कि राजा आ रहा है, सबकी चेकिंग कर रहा है। अब मैंने तो विचार किया कि कोई बात नहीं, राजा जानेगा नहीं, अब बैठ जाएंगे आराम से, जब सामने वाला पन्ना पलटेगा तो हम भी पलट देंगे। पढ़ने लिखना तो कुछ आता नहीं, सिर्फ नकल कर लेंगे, सामने वाला पन्ना पलटेगा तो हम भी पलट देंगे। लेकिन महाराज अब राजा आ रहे हैं, तो अब राजा मुझसे पूछेगा तो राजा से क्या कहूँगा महाराज? जब राजा पूछेगा तो राजा से क्या कहूँगा, जब राजा पूछेगा तो राजा से क्या कहूँगा, एक ही धुन लगा ली उसने। तो यहाँ पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रामायण में ऐसी भी चौपाइयाँ हैं, जो ये ब्राह्मण पढ़ रहे हैं, रामायण में ऐसी भी चौपाइयाँ। तो दूसरे ब्राह्मण ने सुना, बगल वाले ने, उसने कहा कि जो तेरी गति वही मेरी गति, जो तेरी मति वही मेरी मति। क्या करे महाराज, अर्थात जो तेरी गति हो रही अभी वही मेरी हो रही। तो तीसरे ब्राह्मण ने जब सुना तो कहा ये पोल कब तक चलेगी? चौथे ने सुना तो उसने भी कहा महाराज कि जब तक चलता है चलने दो, बाद में देखा जाएगा। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसी चौपाइयाँ हैं, आज पहली बार रामचरितमानस की ऐसी चौपाइयों को सुना। तो जो सबसे मुख्य वहाँ पर ब्राह्मण देवता थे, जिनके द्वारा ये ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था, उनसे इन्होंने पूछा कि महाराज यदि कोई गलत बात हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो 4 ब्राह्मण पीछे बैठे हैं, ये चारों कुछ अलग सी चौपाइयाँ पढ़ रहे हैं, तो ऐसी भी कुछ चौपाइयाँ रामायण में है क्या? तो इन्होंने कहा कि महाराज आप नहीं जानोगे, यही तो रामचरितमानस की लीला है। सोचो आप, वो सबसे योग्य ब्राह्मण है, सबसे ज्ञानी ब्राह्मण है, उन्होंने आपको सारा सार समझा दिया सिर्फ 4 शब्दों में। महाराज कैसे, मुझे बताइए। तो कहा जो पहला है उसने क्या कहा कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उसने कहाँ का प्रसंग उठाया महाराज, मैं आपको समझाता हूँ। जब अयोध्या कांड में सुमंत जी राम को वन गमन के लिए उस तमसा नदी पर छोड़ते हैं, और वहाँ से जब राम ने इन्हें अयोध्या लौटने के लिए कहा तो सुमंत जी एक ही बात कहते हैं कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, क्या उत्तर दूंगा। आज सुमंत ने राम को खो दिया और अवध का आज सूर्य अस्त हो गया, तो क्या कहूँगा मैं अपने राम से, क्या कहूँगा अपने महाराज दशरथ से कि राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। कितनी अच्छी बात समझाए। दूसरा जो व्यक्ति कह रहा है ना महाराज कि
जो तेरी गति वही मेरी गति। ये कहाँ की बात है? बोले किष्किंधा कांड की बात है। राम मिले किससे? सुग्रीव से। सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, जो तेरी आज स्थिति वही मेरी स्थिति है। तेरी पत्नी को तेरे भाई बाली ने अपने वश में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, तुझसे छीन लिया, और मेरी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया। तो आज जो तेरी गति वही मेरी गति। तीसरा कहता है महाराज कि ये पोल कब तक चलेगी। तो यहाँ पर ये आता है लंका कांड में, जब अंगद आते हैं शांति दूत बन करके और रावण की सभा में कहते हैं कि कोई भी मेरे पैर को हिला दे, मेरे इस भुजदंड को यदि उठा दे, तो महाराज मैं वचन देता हूं कि राम युद्ध नहीं करेंगे और यहाँ से वापस लौट जाएंगे। तो अंगद जब ये बात कहते हैं तो मेघनाद कहता है किससे? रावण से, कि पिताश्री ये कब तक चलेगा, ये पोल कब तक चलेगी? एक बानर आता है लंका को जलाता है, एक बानर आता है खुली चेतावनी देता है, तो ये पोल कब तक चलेगी? तो महाराज ये बड़े ज्ञानी। चौथे ने क्या कहा? बोले चौथे ने कहा महाराज जब तक चलता है चलने दो। ये भी उसी लंका कांड की बात है, जब मंदोदरी कहती है रावण से कि महाराज क्यों अपनी मृत्यु को बुला रहे हो, राम को जानकी को सौंप दो और सारी बातें खत्म करो। क्या आप नहीं जानते कि राम ब्रह्म है और ब्रह्म से जीतना किसी के वश में नहीं है, इसलिए आप जाने दीजिए, जानकी को वापस कर दीजिए और क्षमा याचना कर लीजिए। लेकिन रावण कहता है कि जब तक चलता है चलने दे, राम के हाथ से तो मरना भी कल्याण और बचना भी कल्याण, इसलिए जब तक चलता है चलने दे महाराज। तो ये ब्राह्मण बड़े ज्ञानी हैं, इन्होंने पूरा सार ही आपको रामायण का समझा दिया। कहते हैं राजा ने उन चारों ब्राह्मणों को इतना दान इतना धन दिया महाराज कि जो अन्यत्र को नहीं दिया। अनपढ़ थे लेकिन बात बड़ी गूढ़ता की कर गए, इसलिए राजा को बड़ी प्रसन्नता। इसलिए कहा जाता है कि इन सब बातों का एक ही सार है, कोई अज्ञानी कोई मूर्ख कोई भी हो, बस ईश्वर के समर्पित हो जाओ पूर्ण रूप से, तो भगवान आपके भंडार को आपके जीवन को भर देते हैं, सुख से समृद्धि से संपन्न कर देते हैं।